नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि मेल मेंबर्स के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और उन प्राइवेट पार्ट्स की जो फॉर्मेशन होती है और उसकी पोटेंसी वो कैसे देखी जा सकती है। हमारे व्यूअर्स में से एक ऑडियंस है जो काफ़ी टाइम से ये मैसेजेस भेजते जा रहे थे कि सर इसके ऊपर में कोई वीडियो बनाइए। तो आज वो वीडियो बनाने का मेरे को मौका मिला कि एक लाइव चार्ट के जरिए एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज कैसे देखी जा सकती है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। जिनका चार्ट मैंने लगाया हुआ है, इन सज्जन की 3 शादियां हुई, अलग अलग इंटरवल्स पे हुई, और इन तीनों शादियों से इनको एक भी बच्चा प्राप्त नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि तीनों लड़कियों में से कोई भी लड़की कभी भी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई। अब ये चीज जाननी जरूरी है कि इनके अंदर में वो किस चीज की कमी थी। ऐसा तो नहीं होगा कि इनकी जन्म पत्री कभी किसी पंडित ने देखी ना हो, क्योंकि आमतौर पे जब भी कभी शादी की बात चलती है तो लड़की वाले जन्म पत्री मिलवा ही लेते हैं, ये जानने के लिए कि जी लड़का कैसा होगा, आगे घर परिवार संसार कैसा चलेगा, बच्चे, हेल्थ। तो क्या कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस बात को जान नहीं पाया? ये अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है। आइए मैं आपको इनकी जन्म पत्री से बताऊं कि जब मेरे सामने ये जन्म पत्री खुली तो मैंने इस बात को कैसे जाना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है। लगन के स्वामी 10th हाउस में बैठे हैं, 5th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में। यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना जो ध्यान है वो 7th हाउस पे लेके जाना है, क्योंकि 7th हाउस आपके रिलेशनशिप पार्टनर का भी है, आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताता है, यानी कि उसका आकार क्या होगा, उसकी मजबूती कितनी होगी, इंसान के अंदर में सेक्सुअल पोटेंसी कितनी होगी, क्या वो कितना केपेबल होगा अपने पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने में। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपने क्या क्या पैरामीटर्स देखने होंगे, ये आपको मैं वन बाय वन समझाता हूं। सबसे पहले आपने 7th हाउस की राशि देखनी है। इसके ऊपर में किन प्लैनेट्स की दृष्टियां पड़ रही हैं, 7th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उनकी लॉर्डशिप्स किन भावों की है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स किन नक्षत्रों में है, ये सारी चीज जाननी बहुत जरूरी है। 7th हाउस, 7th लॉर्ड, इन दोनों को भी आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि 7th हाउस में वृषभ राशि है। वृषभ राशि एक बंजर राशि होती है। यहाँ पे 5th हाउस में बैठे हुए वक्री शनि की इन पर दृष्टि पड़ रही है, और लगन में बैठे नीच चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो बुध के नक्षत्र में है। 5th हाउस में बैठे हुए शनि को देखेंगे, वो भी बुध के नक्षत्र में है, और जो 7th लॉर्ड शुक्र हैं वो खुद बुध के साथ में युति युक्त हैं 12वें भाव में। अब इन तीनों प्लैनेट्स के अंदर में आप देखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर है वो आ गया बुध का। बुध जो है अपने आप में एक नपुंसक प्लैनेट है। उसके बाद में जो शनि है उसका रोल आया, शनि भी अपने आप में एक नपुंसक प्लैनेट है। चंद्रमा को आप देखेंगे कि वो अपनी नीच राशि में है। इनके कारकत्वों को भी मैं आपको समझाता हूं। चंद्रमा का 7th हाउस को देखना अपनी नीच राशि में बैठ के और बुध के नक्षत्र में, ये बात बताता है कि इंसान को शीघ्र पतन होगा, यानी कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आपको और भी इलैबोरेट करके बताता हूं। प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मतलब कि इंसान को डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी हो जाएगा, देर तक सस्टेन कर नहीं पाएंगे अपने रिलेशन। उसके बाद में आप शनि के रोल को देखिएगा। शनि जब 7th हाउस पे दृष्टि डालता है तो ऐसे के अंदर में जो प्राइवेट ऑर्गन है वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करता नहीं, यानी कि जो इंसान कहे कि जी मैं बेडरूम में जा रहा हूं
तो मेरा जो प्राइवेट ऑर्गन है वो एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा, उसके अंदर में वो ताकत क्यों नहीं आ पा रही। वो शनि की वजह से उसके अंदर में कमजोरी आ गई, क्योंकि शनि ने उसको अपाहिज बना दिया, यानी कि जो पुर्जा है उसके अंदर में उतनी ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है। अब सेवेंथ लॉर्ड शुक्र को आप देखिएगा, शुक्र अपने आप में एक सेक्स का भी प्लैनेट है, स्पर्म का भी प्लैनेट है। वो चले गया 12वें भाव में। वहां पे आप देखेंगे कि वो राहु के नक्षत्र में है, और राहु यहाँ पे 5th हाउस में शनि के साथ में बैठा हुआ है, जो कि अपने आप में ये बात बताता है कि इस इंसान के वीर्य में कुछ कमजोरी रहेगी। 5th हाउस को आप देखेंगे, यहाँ पे शनि और राहु बैठे हैं, और 10th हाउस में बैठे हुए मंगल से ये दृष्टि भी पा रहे हैं, जो कि ये बात बताता है कि यहाँ पे नो चाइल्ड, यानी कि बच्चे ना होने के योग बने हुए हैं, कि इस इंसान को औलाद मिलनी ही नहीं है। उसकी वजह क्या होगी वो आपने समझा कि 7th हाउस की कमजोरी की वजह से ये इंसान बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होगा। इसी चीज को आप नवांश कुंडली में भी कंफर्म कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि कन्या लगन की कुंडली है, और 7th हाउस में 6th लॉर्ड शनि वक्री होके बैठे हैं, और इनके साथ में चंद्रमा की भी युति है। इनके ऊपर में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ नहीं रही। 7th लॉर्ड बृहस्पति को आप देखेंगे कि वो शुक्र के साथ में तो बैठे हुए हैं, जिस वजह से इनकी एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन तीन बारी शादियां हुई, लेकिन 7वें भाव की कमजोरी की वजह से ये अपने किसी भी रिश्ते में अपनी किसी भी वाइफ को ना तो सेक्सुअली सेटिस्फाई कर पाए, ना ही उनमें से किसी को ये प्रेग्नेंट कर पाए। दोस्तों, हर कुंडली के अंदर में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ होता है, लेकिन जो रहस्य कुंडली के 7वें घर में है, ये आपकी जिंदगी को बहुत मायनों में इन्फ्लुएंस करता है। इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है, पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है। इसको मॉनिटर करना और इसकी कमजोरी और इसकी ताकत को जानना उतना ही आपके लिए जरूरी है जितना और किसी बात के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो जिसके लिए आप कंसल्टेंसी लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।